वेलकम बैक एवरीवन। बात करते हैं कि कल के दिन मार्केट में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल के मार्केट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें देखने के लिए मिली 22,163, लो की अगर बात करते हैं तो 22,163 का ही लो हमें देखने के लिए मिला। हाई की बात करते हैं 22,516 का हाई हमें देखने के लिए मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन में भी हम लोग ने यही बात किया था, मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बोला था कि फ्रेश बाइंग जो है हमें यहाँ पर 22,230 के ऊपर ही एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर टेलीग्राम पे मार्केट ओपन होने के पहले मैंने आपको कुछ लेवल्स भी यहाँ पर शेयर किया हुआ था, 22,180, 22,230 एंड 22,330। अगर यहाँ पर देखो 230 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, एक अच्छा अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। इस कैंडल की भी हाई की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 22,316 का हाई हमें देखने के लिए मिला। और यहाँ पर इसके बाद में मार्केट यहाँ पर इस रेंज में हमें काम करता हुआ देखने के लिए मिला। फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर के साइड में एक रैली हमें देखने के लिए मिली। सी अभी एक्चुअल मार्केट में जब हम पोजीशन लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, समझो अगर हम लोग ने यहाँ पे कोई कॉल बाइंग किया है जो 100 रुपीज का है, यहाँ पर हम लोग ने बाइंग किया है 100 रुपीज, यहाँ तक आया यहाँ पर, और इसके बाद में ये रेंज बन चुका है। इस कॉल का प्राइस यहाँ पर 300 रुपीज हो चुका है, ठीक है। बट इस रेंज में क्या होगा, इस कॉल का जो प्राइस है प्रीमियम डीके होके इसका जो प्राइस होगा वो 220 या फिर यहाँ पर 250 तक यहाँ पर चला जाएगा। तो जब हमारा पोजीशन ओपन होता है और मार्केट अगर इस रेंज में रहता है तो इस रेंज में हम इसको होल्ड करके नहीं चल सकते, क्योंकि जब एक्चुअल पोजीशन लेते हैं तभी पता लगता है कि हमें किस तरीके से प्रॉफिट बुक करना है, किस तरीके से हमें यहाँ पर अपना एसएल ट्रेल करना है। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 100 का 300 तो हुआ है, बट हमने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करना जरूरी है, क्योंकि फिर इसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, अगर यहाँ पर देखो 100 का अगर यहाँ पे 500 भी हुआ है तो यहाँ तक हम रुक नहीं सकते। तो प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी समझना जरूरी है। सी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डे टाइम फ्रेम पे कौन से लेवल्स हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं और हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डे टाइम फ्रेम ओपन किया है और डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अभी अगर यहाँ पर देखो निफ्टी ऑल टाइम हाई से यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की, पर यहाँ पर इस ऑल टाइम हाई के पास में पहुंचने के पहले ही एक सेलिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली। कैंडल तो आप सही से देखोगे ये टेल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसको हम यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बोल सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ी हमें हमें यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिली। लास्ट भी मैंने आपको यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं हुआ था, यही लेवल से एक सेलिंग देखने के लिए मिली। यहाँ पर मार्केट ने काफी टाइम ऊपर जाने की कोशिश की, बट मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ और कल के दिन मार्केट जैसे इसके ऊपर निकला एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। बट एक्चुअल मार्केट में आप किस तरीके से ट्रेड ले रहे हो, कौन से लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर रहे हो, साइडवेज मार्केट में आप क्या कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ना ही वन चार्ट पर ये बोलना कि यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट 300 पॉइंट ऊपर किया और हम लोग ने पूरे 500 पॉइंट्स बुक किया। एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, ये रियल फैक्ट है। तो यहाँ पर अभी हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सी यहाँ से अगर देखो, यहाँ पर अगर देखो ये ऑल टाइम हाई था, मार्केट यहाँ पर जाने की कोशिश की, अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिली। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, सबसे पहले फ्रेश बाइंग की बात करते हैं जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 22,530 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग देखने के लिए मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे जब मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था, एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। इसके बाद में धीरे धीरे हम यहाँ से एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। आज भी अगर देखो ऊपर जाने की कोशिश की, यहाँ से अगर देखो जो हाई था 22,560, यहाँ से मार्केट में हमें 200 से 250 पॉइंट्स की गिरावट देखने के लिए मिली। यहाँ पर अगर देखो 200 पॉइंट्स की तो आराम से हमें गिरावट देखने के लिए मिली है, मतलब हाई से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं, देखो सेलिंग जब भी आता है एक फास्ट मूव हमें देखने के लिए मिलता है, बट जब बाइंग आती है तो वो धीरे धीरे देखने के लिए मिलती है। इसका बहुत बढ़िया यहाँ पर अगर देखो आप समझ में आएगा, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे समझ में आएगा।
कि आपको किस तरीके से यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिला है। देखो बाइंग जब यहाँ पर आई, यहाँ पे फास्ट मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो यहाँ पर रेंज बना, फिर इसके बाद में धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ हमें देखने के लिए मिला। बट जब सेलिंग यहाँ पर देखने के लिए मिली, ये फास्ट मूव यहाँ पर हमने कैप्चर, आप अगर देखोगे तो ये फास्ट मूव हमें देखने के लिए मिला। तो ये समझना है कि जब भी सेलिंग आती है एक फास्ट मूव देखने के लिए मिलता है, बट जब बाइंग आती है तो एक स्लो मूव हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। सी इलेक्शंस है, और अब हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि इलेक्शन में मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल रहना है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस तरीके से लेवल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है उस लेवल्स पर हमें यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। कोई भी पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अभी देखो कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी तेज़ी भी आ सकती है या फिर बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है। निफ्टी के अगर डे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देखते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि देखो यहाँ पर ये डे टाइम फ्रेम ओपन किया है, और डे टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर ये लो लिया था, ये सपोर्ट लिया था, इसके बाद में एक अपसाइड का मूव हमें कंस्टेंटली देखने के लिए मिला। फिर बाद में यहाँ पर अगर हम देखोगे ये एक रेंज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली, इसके बाद में हमें कोई मूव देखने के लिए नहीं मिला है। मार्केट यहाँ पर इसी रेंज के अंदर हमें देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट अगर 22,530 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का रैली फिर से हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट मार्केट अगर 21,700 के नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो फिर एक डाउन साइड का मूव देखने के लिए हमें मिल सकता है यहाँ पर, और फिर से सेम यहाँ पर एक मिरर इमेज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गैप्स है जो मार्केट यहाँ पे फिल करने के लिए आ सकता है। बट हम दोनों साइड से यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट कौन से लेवल पे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल तो चार्ट में यही देखने के लिए मिल रहा है कि अभी पॉजिटिव है, जैसे कि यूएस का डाटा पॉजिटिव था, यूरोप मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव था, हमारा भी मार्केट अभी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम एकदम निगेटिव भी नहीं हो जाएगी कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी या बहुत बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। 530 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे आर्ली टाइम फ्रेम में देखते हैं और चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ से हम लोग ने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन से हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट इस लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा था। यहाँ पर कल के दिन मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का रैली दिया, बट अगेन इसी लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने के लिए मिली। कल के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होगा, अपसाइड की अगर हम बात करते हैं, फ्रेश बाइंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 22,530 के ऊपर ही एक फ्रेश बाइंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट यहाँ पर बनकर आएगा, फर्स्ट लेवल होगा 22,230, और डाउन साइड में 22,150, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। और यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे कि हमें डीप के ऊपर क्या करना है, बाइंग का प्लान करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा 22,230 के नीचे, और 22,150 ये मेजर सपोर्ट रहेंगे। इस सपोर्ट पे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती है तो एक डाउनसाइड का मूव हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है, अपना एसएल हमें ट्रेड करना है 22,330, 22,480 एंड 22,530, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स अपसाइड में यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। सी अब जो क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिली है वो क्लोजिंग मिली है 22,326 के पास में क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर 22,280, 230 या फिर यहाँ पर 22,350 के बीच में ओपन हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और ऊपर निकलता है, अपना एसएल ट्रेल करना है 22,380, 22,000, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना एसएल को ट्रेल करेंगे 22,450 एंड 22,480, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए यहाँ पर हो गए। मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं होता है, 280 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 22,230 फर्स्ट मेजर सपोर्ट रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो फिर
22,150 तक के टारगेट्स फिर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि जहां पर अभी मार्केट क्लोज हुआ है 326 के पास में, मार्केट यहां से 100-150 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो जाता है 22,450 या फिर 22,500 के पास में, मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल्स इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पर देखना कि मूव किस तरीके से 5 मिनट्स के कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें देखने के लिए मिलती है और मार्केट यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेता है 230 के पास में या 280 के पास में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे मूव किस तरीके से और फिर से यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइंग का ही प्लान बनाकर चलेंगे। मार्केट अगर इस लेवल पर सस्टेन नहीं होता है तो फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलिंग का प्लान बनाकर चल सकते हैं। सो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट किस तरीके से ले रहा है और कौन से सपोर्ट लेवल पे मूव किस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है। सी अगर यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं तो और चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकती है। देखो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक हमें ऑल टाइम हाई से एक सेलिंग हमें कंस्टेंटली देखने के लिए मिली थी। ये जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया था बट क्लोजिंग यहाँ पर इसके ऊपर हमें देखने के लिए मिली और फिर यहाँ से अगर देखो यही से परफेक्ट सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिला। तो इम्पोर्टेंट अब क्या है कि जैसे कि मुझे ऐसे लग रहा है कि अप्रैल मंथ में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। एक हमें 50-100 पॉइंट्स का या 150 पॉइंट्स का ही रेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे 22,530 और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 21,700 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इसके बीच में मार्केट रहता है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है उस प्रॉफिट को बुक करना है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर हमें नहीं करना है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक बढ़िया अपसाइड का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, बट मार्केट अगर इसके लेवल्स के कैंडल की क्लोजिंग देता है तो एक डाउनसाइड का मूव भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ अगर यहाँ पे लेवल्स अपडेट हो गए तो मैं लाइव मार्केट में आपको जरूर बताऊंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करके चलिए। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।